नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साहू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे जो कि बीकॉम पार्ट वन बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं और उनका पेपर चल रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मनी एंड बैंकिंग की। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लगे रहिए। मैंने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक बताए थे, उनसे प्रश्नों को पूछा गया था। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मनी एंड बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज के मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताऊंगा बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट वन, मनी, बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज। इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले एक बात समझिए कि मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि इन टॉपिक से 100% क्वेश्चंस आएंगे? क्या इसका मतलब ये है? नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि इन टॉपिक को पढ़ना है और बाकी को छोड़ देना है? क्या इसका मतलब ये है? नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे? नहीं, ये भी मतलब है। क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट के। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं डिटेल में, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पिताजी ने कहा कि आज शाम को हमारे घर में 4 गेस्ट आएंगे। उसमें से जो एक होंगे वो रेड शर्ट में होंगे, वो मेरे बॉस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि एक जो है वो रेड शर्ट में रहेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब आप ये समझे कि उस पर्सन पे ज्यादा फोकस करना है, उस पर्सन को कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना है। क्या इसका मतलब ये है कि जो 3% उनके साथ आएंगे उनको छोड़ देना है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बस फोकस उस पर्सन पे रखना है जो रेड शर्ट में है, क्योंकि वो बॉस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि बाकी को छोड़ देना है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि बाकी को छोड़ देना। बाकी को पढ़ना है, लेकिन फोकस किस पे रखना है? जो मैं बता रहा हूं इस पे। मतलब इन टॉपिक को आपको कई बार, मल्टीपल बार रिवीजन करना है, कई बार इसको पढ़ना है, इसको दिमाग में आप डालना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फोकस इस पे रखना है। ये नहीं है कि पिछला और छोड़ दें और बस इतना पढ़ के चले जाएं, फिर आया नहीं तो कह दें कि आया नहीं, क्वेश्चन आप बताए थे तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन टॉपिक को पढ़िए, इन पर फोकस रखिए। जो आपके सब्जेक्ट में जो और चैप्टर्स है उसको भी पढ़ना है, लेकिन फोकस कहाँ रखना है? यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ उससे प्रश्नों को उठाया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, किस पे फोकस करना है? मनी पर। देखिए, ये जो मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट है इसमें दो ही चीज है मुख्यतः। एक मनी, या तो मनी से क्वेश्चन उठाएगा या तो बैंकिंग से। दो ही टॉपिक पे पूरा सब्जेक्ट खत्म है। तो दो टॉपिक है, मनी और बैंकिंग, इसी पे पूरा सब्जेक्ट खत्म है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट भी है ये। बस एक मनी से क्वेश्चन उठा सकता है और एक बैंकिंग से। बैंकिंग में क्या है? सेंट्रल बैंकिंग। मनी से क्या उठाएगा? फंक्शंस, टाइप, क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, यही सब उठाएगा। और क्या उठाएगा? तो सबसे पहले मनी, मनी की आप मीनिंग पढ़िए, डिफिनेशन पढ़िए, और क्या पढ़िए? इसके फंक्शंस और सिग्निफिकेंस, इसको आप पढ़ लीजिए।
आने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, मनी के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। ऑब्जेक्टिव इसके इसके इंपॉर्टेंस, इसको पढ़ना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आईएमएफ, आईएमएफ में आपको बताऊं पिछले साल जो सिलेबस था, मेरे पास यहाँ पे सिलेबस रखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। आईएमएफ जो है वो पिछले साल के सिलेबस में कट गया था, मतलब पिछले साल सिलेबस में था लेकिन पिछले साल के बच्चों को पढ़ना नहीं था। इस बार आने की संभावना है क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखे गए जो पिछली बार कट गए थे, पिछले बार नहीं पूछे गए थे, उनको इस बार पूछा गया था। तो ये पिछले साल के बच्चों को नहीं पढ़ना था, इस बार इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा और इसके प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इसको पढ़ लीजिएगा। फिर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जो शॉर्ट नोट में लिखने को आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, ये आ सकता है, शॉर्ट नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, या 10 नंबर में पूछ सकता है, जो कंपलसरी 10 नंबर में पूछा जाता है। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच के बाद कैश बैलेंस अप्रोच, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रियल बैलेंस अप्रोच, पहला क्या, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, फिर कैश बैलेंस अप्रोच, फिर रियल बैलेंस अप्रोच। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी, इसको पढ़ लीजिएगा। जो रियल बैलेंस अप्रोच है और इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी है, ये भी पिछले बार कट गया था, तो इस बार इन दोनों से आप इनको ज्यादा फोकस करिए, इससे प्रश्नों को उठाया जा सकता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक, सभी जानते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, इसके बारे में लिखना है। सेंट्रल बैंक मतलब वही है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के बारे में लिखना है, ऑब्जेक्टिव इसके लिखना है। आपको पता होगा आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं उसको पढ़ लीजिए। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के बारे में। इंडेक्स नंबर पढ़ लीजिए, इंडेक्स नंबर क्या होता है। फिर पोर्टफोलियो बैलेंस एंड वेल्थ एडजस्टमेंट, इसको पढ़ लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है डिजिटल बैंकिंग, जानते होंगे आप, पेटीएम, फोन पे, ये सब डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग किसको कहते हैं, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस पढ़ लीजिए। और इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स में वही सब आएंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब। इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करिए, इसके कुछ नुकसान भी हैं, उसको भी आपको बताना है। एडवांटेज बताना और क्रिटिकली इवेल्युएट करना, इसके कुछ नुकसान, उसको भी आपको बताना है डिजिटल बैंकिंग के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से मैंने उठाए हैं, उसको आप ध्यान से देखिए, एनालाइज कीजिए और पढ़िए। उम्मीद करता हूं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो।